उसने पलट कर देखा, सामने एक बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए, आँखों में सुर्खी और हाथ में एक चमकती हुई छड़ी। वो बतख मेरी थी। मैंने उसे पाला था और तुमने उसे खा लिया। माफ कर दीजिए, मैं भूखी थी, कई दिन से कुछ नहीं खाया। प्लीज मुझे सजा मत दीजिए। अब तुम भी बतख बनकर उनके साथ रहोगी। लड़की की आवाज दब गई। उसके बाजू पर परों की झालर निकल आई, जिस्म सिकुड़ने लगा और वो खुद एक बतख बन गई। गरीब लड़की अब बोल नहीं सकती थी। वो रोती रही, पर बतख के आंसू कोई नहीं समझता। दिन गुजरते गए, मौसम बदले, वो खामोशी से बतखों के साथ रहने लगी। एक दिन उसने एक अंडा दिया। अगली सुबह वो अंडा हिलने लगा, मगर उसमें से बतख का बच्चा नहीं, बल्कि एक नन्ही सी हसीन लड़की निकली। वो नाजुक थी, चमकती आँखों वाली, और उसके सर पर बतख के परों का एक नन्हा सा ताज सजा हुआ था। जब भी जादूगरनी आती, वो लड़की फौरन बतख बन जाती, और जब जादूगरनी चली जाती तो वो फिर इंसान बनकर खेलती, गाती और बतखों के साथ वक्त गुजारती। बतखों ने उसे बतखों का नाम दिया, क्योंकि वो उनमें से थी, मगर फिर भी उनसे कुछ अलग। वक्त गुजरता गया और बतखों जवान हो गई। वो एक खूबसूरत, नाजुक मगर खामोश लड़की बन चुकी थी। बतखें उसे अपनी शहजादी मानती थी। एक दिन जादूगरनी मामूल से पहले घर लौट आई। दरवाजा खोला तो चौंक गई। सामने बतखों इंसानी शक्ल में हंसती और बोलती हुई खड़ी थी। अच्छा, तो मेरी गैर मौजूदगी में ये सब हो रहा है? नहीं, मैं सिर्फ बस चुप। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो खंजर संभालकर आगे बढ़ी। तभी एक बूढ़ी बतख तेजी से उसके आगे आ गई। वो बतखों की माँ थी। उसने लरजती आवाज में कहा, खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो बेकसूर है। जादूगरनी ने कहकहा लगाया, अगर तू इतनी मोहब्बत करती है तो पहले खुद मर जा। एक झटके से उसने खंजर बूढ़ी बतख के दिल में घोंप दिया। मेरी फिक्र न कर, भाग जा बेटी, भाग जा। जादूगरनी पलटी, मगर तब तक बेखौफ भाग चुकी थी। वो भागते भागते जंगल की राहों में गुम हो गई। जादूगरनी कुछ दूर तक पीछा करती रही, मगर फिर हाँप कर रुक गई और वापस लौट गई। जा, मगर याद रख, तू कभी सुकून न पाएगी। बितकू भागती हुई एक झील तक पहुंची। प्यास और थकन से निढाल होकर वो पानी के किनारे रुकी। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।